हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं बिजली, जिसको बोलते हैं ना लाइट, वो। और जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसके लिए हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए पूरा का पूरा क्या होता है, एक सर्किट होता है। सर्किट किसका बना हुआ होता है? वो होता है वायर का। ओके। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए क्या होते हैं, वायर का क्या बनता है, एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना होता है हमारे घर में, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइट आती है, बिजली आती है। क्लियर? अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे होता है। ओके। और कौन कौन, मतलब पूरा जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मतलब उस सर्किट के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक अवर टास्क इजियर। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स, द लिफ्ट water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are the other purposes for which you use electricity? List some of them in your notebook. Okay. तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि जैसे हम क्या करते हैं, मतलब जैसे लाइट है, लाइट की वजह से क्या हो गया है, हमारे काम जो गए हैं वो बहुत इजी हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किचन के अंदर लेते हैं, हमारा मिक्सर होता है। ओके। मिक्सी किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती है, लाइट की वजह से चलती है। अगर ये लाइट नहीं होती तो हमारी मिक्सी नहीं चलती। ओके, मिक्सर नहीं चलता तो किचन के अंदर काम करना क्या हो जाता, बहुत ही मुश्किल हो जाता। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता, किसी भी चीज को क्रश करने के लिए मतलब अपने हाथों से उसको क्या करना पड़ता, क्रश करना पड़ता। तो उसमें हमें हमारा ज्यादा टाइम भी क्या लगता, वेस्ट लगता, उसके अंदर हमें ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता। तो इसकी मतलब यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि जैसे लाइट है, लाइट की वजह से हमारे काम जो है वो काफी क्या हो गए हैं, इजी हो गए हैं। ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, इलेक्ट्रिसिटी के यूज बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला यूज बताया है कि जैसे आपको वेल, मतलब जो कुआं होता है ना जमीन के अंदर, जो गहरे गहरे गड्ढे होते हैं जिसमें पानी होता है, वहां से आपको पानी निकालना है। ओके। पानी को ऊपर लेके आना है तो उसके लिए भी क्या होती है, लाइट की जरूरत होती है। नहीं तो पहले के टाइम में क्या करते थे लोग, बाग क्या करते थे, जो वेल होते थे, मतलब जो कुएं होते थे ना, जमीन जिनके अंदर पानी भरा था, उसके अंदर बाल्टी डालते थे, बकेट डालते थे। फिर उससे क्या करते थे, धीरे धीरे पानी को क्या करते थे, अपने हाथों से खींचते थे। लेकिन जब से इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो उससे क्या हो गई, मशीन चलने लगी, मोटर्स चलने लगी। और वो जो मोटर चलती है ना, मशीन चलती है, तो वो क्या करती है, जमीन से वाटर को पानी को पंप करने के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। ओके। अब ये बताया गया है। और इसी तरीके से जैसे जमीन से आपको पानी को जैसे आपकी सोसाइटी है फॉर एग्जांपल, क्लियर, तो वहां पे क्या है, नीचे आपके टैंक बने होते हैं, बोर बने होते हैं। ओके। जमीन के अंदर क्या बने होते हैं, बोर बने होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पानी कलेक्ट होता है। और छत पे क्या होती है, टंकियां रखी होती है। क्लियर? तो वहां नीचे जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो मतलब बोर बना हुआ है, फिर वहां से पानी जो है वो कहाँ पे पहुंचाना है आपको, ऊपर आपकी जो छत के ऊपर जो टंकी है वहां तक पहुंचाना है। तो वो सारा वर्क कैसे होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, लाइट की वजह से होता है। क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल किसी दिन हमारी सोसाइटी के अंदर लाइट नहीं होती है तो क्या होता है कि जो हमारे मतलब जो छत पे रखा हुआ जो टैंक है उसमें मतलब पानी नहीं पहुंच पाता है, पानी नहीं क्यों? क्योंकि जमीन से पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी करती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फॉर एग्जांपल उस दिन, तो उस दिन जो छत के ऊपर जो टंकियां हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वहां पे पानी नहीं होगा। तो हमें तब पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज है और कितनी यूजफुल है हमारे लाइफ के लिए। क्लियर? और एक नेसेसिटी बन गई है। क्लियर? यहाँ पे ये बात चीज आपको एक्सप्लेन की गई है। अब दूसरा है कि डज योर लिस्ट इंक्लूड। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं कि आपको मतलब कुछ क्या बताने, कुछ लिस्ट बनानी है आपकी नोटबुक के अंदर आपको, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। जैसे आपको फोन चार्ज करना है, ठीक है, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी देखनी है। टीवी देखना है आपको, किचन के अंदर मिक्सर चलाना है। इसके अलावा आपको आपको लैपटॉप के ऊपर काम करना है। मतलब आपके घर में बल्ब, ट्यूबलाइट जो भी आपको जलानी है उसके लिए सब में आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट ये है कि डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिस, मार्केट एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट।
A power station provide us with electricity. However, the supply of electricity may सॉरी यहाँ तक पढ़ लेते हैं अपना। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, वो आती कहाँ से है। तो जो लाइट जो होती है उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, पावर स्टेशन के अंदर होता है। क्लियर। और मतलब उसका वहां पे बहुत बड़ा क्या लगा रहता है, मतलब पूरा का पूरा एक सर्किट लगे रहते हैं वहां पे इतने बड़े बड़े, जहां पे लाइट क्या होती है, जनरेट होती है, पैदा होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, पावर स्टेशन पे होता है। ओके। अब पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो वही हमें क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। ओके। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज बताया गया है कि जब दिन के बाद, मतलब जब सूरज छुप जाता है, ओके, सूरज अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, एकदम अंधेरा हो जाता है। ओके। तो उसके बाद जो लाइट, मतलब उसके बाद जो हमारे घर पे जो लाइट जलती है, ओके, रोड के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, मार्केट, फैक्ट्री, इनके अंदर जो लाइट जलती है वो किसकी वजह से जलती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जलती है। ओके। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कौन प्रोवाइड करता है हमें, वो पावर स्टेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्लियर। अब है कि हाउ एवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल or it may not be available at some places. In such situations, a torch is sometimes used for providing light. A torch has a bulb that light up when it is switched on. Where does the torch get electricity from? मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कभी कभी क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है। कभी कभी आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी सिटी होती है, छोटे छोटे गांव के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो 24 घंटे में से 8 घंटे ही आती है। ओके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो फेल हो जाती है, मतलब जो पावर स्टेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो नहीं होती है। क्लियर। और कुछ स्थानों पे तो मतलब जो जैसे कुछ प्लेस जो होते हैं जैसे गांव वगैरह होते हैं ना, वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल भी नहीं है वहां पे। तो वहां के लोग क्या दिन मतलब अंधेरे के अंदर काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं वो क्या रखते हैं अपने घरों पे, क्या रखते हैं, हम टॉर्च रखते हैं। हम भी नॉर्मली जैसे लाइट जलाती तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं, घर के अंदर टॉर्च को ढूंढते हैं। ओके। अब वो टॉर्च क्या करती है, टॉर्च क्या करेगी, जैसे लाइट चली गई तो वो हम अगर हम उसका स्विच ऑन करेंगे तो क्या करेगी, टॉर्च जो है वो हमें लाइट देगी, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, मतलब मतलब इजी वे में क्या करेंगे, देख पाएंगे। ओके। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि जो टॉर्च है, लाइट चली गई है तो टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ पे मिलती है। तो इससे रिलेटेड जो आंसर होगा वो होता है इसके इसके इससे रिलेटेड जो हमारा आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक सेल। तो जो टॉर्च होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है, और वही इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो टॉर्च को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि इस पैराग्राफ के अंदर, ये जो दोनों पैराग्राफ जो आपने पढ़े हैं उसके अंदर आपको लाइट के यूजेस बताए गए हैं। ओके। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसके यूजेस क्या हैं। ओके। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला यूज है कि आपको अगर जमीन से के अंदर जो वाटर होता है उसको ऊपर मतलब लेके आना है, उस पानी को ऊपर लेके आना है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। दूसरा चीज है कि जो जमीन के अंदर जो पानी होता है, ओके, अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसको आपको छतों तक के ऊपर जो टंकी बनी हुई है वहां तक पहुंचाना है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तीसरा है कि मतलब जो हमारे घर होते हैं, रोड, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्रीज, इनके अंदर जो सनसेट के बाद जो लाइट जलती है वो किसकी वजह से जलती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जलती है। और एक सेकंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कौन प्रोवाइड करता है। तो पावर स्टेशन जो होती है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बाद में उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कहाँ से बनती है, मतलब वाटर से बनती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये बताया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। क्लियर। इसके ऊपर आपको एक डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टॉर्च होते हैं उसके अंदर क्या होती है, टॉर्च का यूज हम कब करते हैं, जब लाइट चली जाती है। ओके। तो लाइट जाने के बाद में वो हमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों कैसे देता है, तो उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। अब ये जो सेल होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हमें, मतलब
लाइट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब लाइट देना, बिजली बिजली देते हैं, तो क्यों मतलब उसके अंदर टॉर्च के अंदर सेल होते हैं और वो सेल जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक सेल के नाम से हम क्या करते हैं उसको जानते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल के बारे में समझ में आ गया कि सेल क्या होता है। अब हमें इसकी पूरी स्ट्रक्चर्स भी पढ़नी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक, wrist watches, transistor radios, cameras and many other devices। जो मतलब जो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं उसका यूजेस आपको बताया है कि किन डिवाइस के अंदर आपको यूज करना है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपको लर्न कर लेने हैं। अलार्म क्लॉक, हाथ पे पहनने वाली घड़ी, रेडियो, कैमरा और बहुत सारे डिवाइस जिसके अंदर जैसे टीवी का रिमोट हो गया है, ओके, एसी का रिमोट है, उसके अंदर भी सेल का यूज होता है। माउस जो होता है, जैसे लैपटॉप का जो माउस होता है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। ओके Have you ever carefully looked at an electric cell? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign mark on the electric cell? The metal cap is the positive terminal of the electric cell and the metal disc is the negative terminal. All electric cells have two terminals, a positive terminals and a negative terminals. Okay? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे आप कभी भी कोई जैसे रिमोट होता है ना आपका, उसमें से एक सेल निकालिए, उसको बहुत ध्यान से देखिए। ओके? और उसको ध्यान से जब आप देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको दिखेंगे कि जो सेल होता है उसके दो साइड होते हैं, एक साइड ये और दूसरी साइड ये। ओके? जो एक साइड होती है उसके ऊपर छोटी सी ये मेटल कैप होती है। क्लियर? और जो दूसरी साइड होती है उसके ऊपर ये बड़ी सारी क्या होती है, मेटल कैप जो होती है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर? जो सेल होती है उसके अंदर दो साइड होगी, एक साइड के ऊपर छोटी मेटल कैप होगी और जो दूसरी साइड होगी उसके ऊपर ये पूरी की पूरी मेटल डिस्क होती है। क्लियर? अब ये बताया गया है कि जो मेटल कैप जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। अब मैंने ये बताया कि ये जो मेटल कैप है, क्लियर, इसके ऊपर कौन सा साइन है, ये पॉजिटिव का साइन है। ओके? और जो मेटल डिस्क होती है उसके ऊपर कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। मतलब मेटल कैप के ऊपर पॉजिटिव साइन है इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो मेटल डिस्क होती है उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल्स कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे यही बात बताई गई कि जितने भी तरह के सेल होते हैं, ओके, कोई सी भी कंपनी हो, ओके, वो सेल जो होते हैं वो पेंसिल सेल होते हैं। घड़ी के अंदर जो हमारी जो ये क्लॉक चलती है घर में जो हमें टाइम बताती है उसके अंदर जो सेल होते हैं वो अलग होते हैं। ओके? तो जो कितने कोई सा भी सेल हो उसके अंदर दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो है वो किसको बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ जो सेल होती है उसको हमें क्या कर रहा है, बता रहा है। उसके अंदर क्या होगी आपको मतलब ध्यान रखना है कि जो सेल होते हैं उसके अंदर जो एक साइड होती है उसके ऊपर छोटी मेटल कैप होगी और जो दूसरा साइड होगा उसके ऊपर क्या होगी, एक पूरी की पूरी मेटल की डिस्क होगी और जो मेटल कैप है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा इसलिए उसको पॉजिटिव टर्मिनल, और जो मतलब जो मेटल डिस्क होती है उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है इसलिए उसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। क्लियर? अब मेन पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन है कि सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी देते कैसे हैं। ओके? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सेल होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। क्लियर? और वही केमिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं ना कि जो सेल जो होता है हम बोलते हैं घड़ी रुक गई है हमारी। ओके? हमारे लैपटॉप का जो माउस है वो काम नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं कि हमारे इसके जो माउस का जो सेल है वो खत्म हो गया है, घड़ी का सेल जो है वो खत्म हो गया है। तो इट मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रिक सेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो केमिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वो खत्म हो जाते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में द इलेक्ट्रिक सेल्स देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब वो सेल काम करना बंद कर देता है तो उसको हमें हटा देना पड़ता है और उसकी जगह हमें नया सेल जो है वो काम में लेना पड़ता है। क्लियर? अब हम जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसको जो स्ट्रक्चर्स जो है वो अंदर से किस तरीके से मतलब उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं वो उसको आप इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिक सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं। क्लियर? तो उसका जो एक सिरा होता है उसके ऊपर एक छोटी सी क्या होती है, मेटल कैप होती है
और नीचे की तरफ क्या होती है, एक मेटल डिस्क होती है। क्लियर। जो मेटल कैप होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके लिए इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। जो मेटल बॉटम होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स यूज में आते हैं वो आप देखेंगे। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर होती है एक कार्बन से बनी हुई रोड। ओके। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि उसके अंदर क्या होता है कि मैग्नीज ऑक्साइड, ये क्या है, एक केमिकल्स होता है, वो भी यहाँ पे यूज में आता है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह क्या करता है, काम में आता है। क्लियर। अब दूसरा ये इसके अंदर आता है कि इसके बाहर आप देखेंगे कि ये जो मैग्नीज ऑक्साइड होते हैं उसके बाहर क्या होता है, अमोनियम जो होता है ना उसका क्या होता है, पेस्ट होता है। क्लियर यहाँ पे। ओके। अब उसके बाद आप देखेंगे कि बाहर, सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, जिंक का बना हुआ क्या होता है, केस होता है। क्लियर। और सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, एक मतलब एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो कवरिंग होती है, जो कि क्या करती है, सेल जो इसके अंदर जितना भी केमिकल भरा हुआ है उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग। ओके। तो इस तरीके से जो सेल होती है, इलेक्ट्रिक सेल जो होती है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल यूज में आए हैं, कार्बन यूज में आया है, वहां पे अमोनियम आया है, जिंक, मैग्नीज ऑक्साइड, ये सब क्या है उसके अंदर केमिकल यूज में आते हैं। ओके। और जब ये सेल के अंदर ये सारे केमिकल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तब वो सेल जो होता है उस कंडीशन में मतलब वर्क करना बंद कर देता है। उस समय हम क्या बोलते हैं कि बैटरी जो हो गई है वो क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। ओके। तो फिर उस समय हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी डिवाइस के अंदर हमें नया सेल डालना पड़ता है। ओके। तो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो कंप्लीट होता है। ओके। अब हमारा ये जो पैराग्राफ है वो रह गया था, उसको हम देख लेते हैं। यू माइट हैव सीन द डेंजरस साइन शोन हर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस। ओके। मतलब ये जो साइन देख रहे हैं ना आप, ये इस तरीके का, ये आपने कहाँ पे देखा है कि मतलब जितने भी, मतलब अब ये रोड के ऊपर जितने भी पोल्स होते हैं ना, बिजली के खंभे, और जितने भी पावर स्टेशन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होते हैं, मतलब छोटे छोटे डिब्बे नहीं लगे थे मार्केट के अंदर वहां पे, तो वहां पे क्या होता है, ये साइन बना हुआ था। तो इसका मतलब ये क्या होता है, डेंजरस का साइन हमें बताता है, वार्न करता है ये हमें कि इट इज to warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. ओके। तो ये लोगों को क्या करता है, सावधान करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, लाइट जो है वो क्या होती है, अगर डेंजरस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है यदि आप उसको प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी जैसे बिजली का खंभा है, जैसे बारिश आ रही है, ओके, तो हमें उन बिजली के जो पोल होते हैं उनको आपको टच नहीं करना है। क्यों? अगर टच करेंगे तो क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा। तो इसलिए वहां पे क्या लगा था, आपको डू नॉट टच, मतलब इसका मतलब हो गया कि आपको उनको टच नहीं करना, उनसे दूर ही रहना है। केयरलेसनेस इज हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉजेज सीवियर इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ। अगर आप इनका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर आपको मतलब सावधानी नहीं बरतेंगे, उसके अंदर केयरलेस दिखाएंगे, तो ये जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, और उससे क्या होगा कि उससे आपको करंट लग जाएगा। करंट लगने से क्या होगी, आपको इंजरी हो जाएगी। अगर आपको करंट बहुत तेज लगा तो हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। ओके। हैंस यू शुड नॉट नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड सॉकेट। तो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स और सॉकेट जो होते हैं, जैसे अगर वो, जैसे कभी कभी इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं ना, जैसे लाइट वाला काम करने आया, वो खुले वायर छोड़ के चला गया, तो फिर वो क्या कर देते हैं, करंट प्रोड्यूस, मतलब उससे हमें क्या लगता है, बिजली का झटका लगता है। और जैसे खुला हुआ सॉकेट है, जैसे कोई मतलब अपना ये होते हैं ना, जिसके अंदर हम प्लग लगाते हैं, वो अगर वो इलेक्ट्रिशियन ठीक है ना, खुला हुआ है, तो आपको उसको हाथ नहीं लगाना है। ओके। क्योंकि वो करंट, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अगर चालू है, ओके, लाइट चालू है, और आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर को अपने टच कर दिया है, तो आपको क्या कर लेगा, करंट लग जाएगा, उससे इंजरी हो जाएगी, डेथ तक हो सकती है। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय प्रोएबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो भी क्या होती है, इतनी ही क्या होती है, डेंजरस होती है। यूज ओनली इलेक्ट्रिकल सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको अगर कोई भी मतलब एक्टिविटी करनी है, ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं उसको यूज करके क्या कर सकते हो, कि देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ओके। तो ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको वार्न करने का यहाँ पे आपको ये एक सिंबल बताया, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर यूज करना आपको करना आना चाहिए, उसको आप मतलब सावधानी से आपको यूज करना है। क्लियर। ये यहाँ पे बताया गया। और किस किस चीजों का ध्यान रखना है, कि जैसे इलेक्ट्रिक वायर है, सॉकेट है, इनके ऊपर आपको मतलब अगर ये खुले हुए पड़े हैं,
ओके, मतलब ओपन है। ओके, तो इनको आपको यूज नहीं करना है। जो रोड वगैरह पे जो पोल्स होते हैं उनको आपको टच नहीं करना है। जैसे बारिश वगैरह का सीजन होता है, जब मौसम खराब होता है तो उसमें करंट जो होते हैं वो जनरेट होता है। तो इसी कंडीशन के अंदर क्या होती है, हमारे को इंजरी डेथ तक क्या हो जाती है, मतलब इंजरी हो सकती है, ज्यादा करंट लगेगा तो डेथ हो जाती है। तो ये आपको सब केयर करना है, ध्यान में रखना है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, और आज हम इसका पढ़ेंगे पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टॉर्च बल्ब जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये टॉर्च बल्ब है। ओके, ये है टॉर्च बल्ब। ओके, इस टॉर्च बल्ब के अंदर क्या होता है, ऊपर की तरफ ये ग्लास लगा रहता है। ओके, एक ग्लास का क्या होता है, एक बल्ब होता है, और उसके यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें क्या करनी है, पूरी पढ़नी है। ओके, इस स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। क्लियर। अब सबसे पहले आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको एक टॉर्च लेनी है, फिर उसका जो बल्ब है उसके अंदर आपको देखना है। तो आपको क्या दिखाई देता है, उस ग्लास का जो बल्ब होता है उसके बीच के अंदर एक क्या होता है, एक पतला सा वायर होता है। ओके, और जब आप उस टॉर्च को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, जब जलाते हैं तो वो बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। अब ये बल्ब ग्लो कैसे करता है, ओके, तो ये पूरा जो है वो हम क्या करने वाले हैं, एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो बल्ब होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो इस बल्ब का क्या होता है, ये इतना जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है वो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। और ये वाला जो पोर्शन जो होता है वो किसका बना होता है, मेटल का बना हुआ होता है। और ये जो मेटल होती है, इसका ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बेस कहते हैं, और ये वाला जो पोर्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल का टिप कहते हैं। क्लियर, आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बल्ब होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक पतला वायर होता है। उस पतले वायर को आप क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। जब आप बल्ब को स्विच ऑन करते हैं, जलाते हैं, तो जो हमें लाइट मिलती है वो फिलामेंट के जलने की वजह से, मतलब रोशनी की वजह से हमें क्या होती है, वो लाइट जो होती है वो दिखाई देती है। क्लियर। अब ये जो फिलामेंट जो है वो कैसा होता है, एकदम पतला होता है, एकदम पतला होता है। तो इसको सपोर्ट देने की जरूरत है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए क्या होते हैं, दो थिक वायर से इसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ओके, तो ये जो फिलामेंट जो होता है वो दो मोटे वायर से क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ताकि जो क्या करते हैं उसको सपोर्ट देते हैं। क्लियर। अब उनमें से क्या होता है कि जो एक मेटल, एक मोटा वायर जो होता है, एक थिक वायर जो होता है, वो क्या होता है कि जो मेटल जो होती है ना, उसके बेस, बल्ब का जो बेस है जहाँ पे मेटल है वहां पे जुड़ा रहता है। तो हम देख लेते हैं, इसमें से सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो बल्ब है इसके अंदर ये जो पतला वायर है, ये जो पतला वायर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ओके, अब ये फिलामेंट जो है वो एकदम पतला है। इसको दो थिक वायर, ये वाले, ये वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले जो वायर जो है और ये वाला जो वायर है वो दो थिक वायर जो है वो इसको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। क्लियर। अब इसमें से क्या होता है कि जो एक थिक वायर जो होता है वो इस मेटल की जो बेस है वहां से जाके क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और दूसरा जो थिक वायर जो होता है, ये जो मेटल मतलब होती है ना, उसका जो ये टिप है वहां से जाके क्या होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से ये जो बल्ब होते हैं उसके अंदर दो टर्मिनल बन जाते हैं, एक तो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल। ओके, तो ये पूरी है बल्ब की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो एक थिक वायर जो है वो बल्ब के बेस के ऊपर जो मेटल है वहां से जुड़ा रहेगा, और जो दूसरा थिक वायर जो है वो मतलब जो बल्ब होती है उसके जो मेटल टिप होती है ना, मतलब जो मेटल वाला पोर्शन होता है उसके टिप का जो सेंटर होता है वहां से जाके क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर। अब इस तरीके से क्या होते हैं कि मतलब इस तरीके से जो बल्ब का बेस है वो क्या करता है, एक टर्मिनल का काम करता है। और मतलब दूसरा जो मतलब उस बेस का जो मेटल टिप है, ओके, मतलब वो क्या करते हैं, दो टर्मिनल हो गए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, एक टर्मिनल ये मेटल का बेस और दूसरा ये मेटल का टिप, ये दोनों क्या होंगे, एज अ टर्मिनल जो होते हैं वो काम करते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉर्च के अंदर बल्ब की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज आप इलेक्ट्रिक बल्ब लेंगे ना, तो उसके अंदर भी क्या होगा कि दो ही टर्मिनल वहां पे क्या होंगे, होंगी। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे यही चीज आपको एक्सप्लेन की गई है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है और जो
बल्ब होते हैं, चाहे वो टॉर्च के अंदर हो, घर में जो हम बल्ब यूज में लेते हैं वो, उसके अंदर सबके अंदर क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी आपको इसके अंदर ये एक्टिविटी के थ्रू के अंदर आपको क्या बताई गई है, स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब जो है वो बताया गया। आपको पूछा भी जा सकता है, तो आपको ये वाला जो डायग्राम है वो पूरा क्या करना है, बाय हार्ट जो है वो उसको लर्न कर लेना है। ओके, तो एक आपको बल्ब का एक डायग्राम बताना है जिसके अंदर आपको क्या बताने हैं, 2 टर्मिनल बताने हैं, तो आपको ये वाला डायग्राम जो है वो पूरा बताना पड़ेगा। क्लियर। अब एक बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है कि नेवर जॉइन द 2 टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। अब इसके अंदर बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर। उन दोनों को आपको क्या करना है, कभी भी ज्वाइन नहीं करना है, मतलब उन दोनों को नहीं करना है। क्लियर। उन दोनों टर्मिनल को आपको किससे ज्वाइन करना है, या तो कोई भी स्विच हो सकता है उससे आप लगा सकते हैं, दोनों टर्मिनल को मतलब वायर के थ्रू किसी भी स्विच से लगा सकते हैं, या फिर कोई भी बल्ब से आप क्या कर सकते हो, मतलब उन दोनों टर्मिनल को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ओके, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल को आपस में ज्वाइन कर दिया, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो भी केमिकल्स होता है ना वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और मतलब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो जो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, मतलब वर्क करना क्या हो जाती है, मतलब काम करना बंद हो जाएगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा सेल उस कंडीशन के अंदर, और हमें उसको फेंकना पड़ेगा। तो जब भी आप जैसे टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट अगर आप काम में नहीं लेते हैं तो उस समय आपको सेल को क्या कर देना चाहिए, मतलब वो मतलब उसको ऐसे करना चाहिए ताकि वो रिमोट ना चले, इस तरीके से उसका अरेंजमेंट उस चर्च के अंदर आपको करना चाहिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे किसी बल्ब को आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप ये देखेंगे कि आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो आपको इसके अंदर क्या करना है, बनाना सीखना है। क्लियर। तो इसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक सेल को बल्ब से कनेक्ट करने के अलग अलग मेथड बताए हैं, और मतलब कौन सा मेथड उसमें सही है वो आपको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो एक्टिविटी 2 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिविटी 2 के अंदर हम क्या लेंगे, मतलब आपको 4 इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं। ओके, तो क्लियर, 4 इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं, 4 तार लेने हैं। ओके, और उसके ऊपर क्या लगी होगी, और वो जो चारों इलेक्ट्रिक वायर जो आप लेंगे उसके ऊपर क्या होगी, अलग अलग कलर के प्लास्टिक कवरिंग होगी, ताकि आप उन वायर को क्या कर सको, पहचान सको। क्लियर। मतलब चारों वायर लेने हैं, चारों वायर जो होते हैं वो अलग अलग प्लास्टिक कवरिंग के लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग जो लगी हुई है उसको हटा देना है, और जैसे ही आप वायर के ऊपर से जो प्लास्टिक कवरिंग हटाएंगे तो उसके अंदर जो वायर के अंदर जो मतलब मेटल होती है वो क्या हो जाएगी, वो बाहर आपको क्या दिखेगी, एक्सपोज होती हुई दिखाई देगी। ओके, अब आपको उसमें से क्या करना है कि जो 2 वायर आपने लिए हैं उसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ना है, और जो 2 वायर है उसको आपको क्या करना है, बल्ब से कनेक्ट करना है। तो हमने क्या लिए हैं, 4 वायर लिए हैं, उसमें से 2 वायर, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का हमने क्या कर दिया है, सेल से जोड़ दिया है। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि जो भी हम वायर लेंगे तो उसका जो मतलब उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग लगी है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, सिरे के ऊपर, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि ये इसका जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, हमें दिखाई देगा। ओके, 2 चीजें समझ में आ गई। ओके, अब जैसे आपको यहाँ पे वायर इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, इसके ऊपर या तो रबर बैंड का यूज कर सकते हो, या टेप से क्या कर सकते हो, इन वायर को क्या कर सकते हो, सेल से आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे। ओके, अब नेक्स्ट करना है कि जैसे 2 वायर जो है, 2 वायर तो हमने क्या कर दिए, सेल से लगा दिए, और अब हम जो 2 वायर जो है उसको हम क्या करेंगे, बल्ब से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रीन और ब्लैक कलर का वायर को है बल्ब से जोड़ा है, और वही हमने ये दोनों वायर की जो टिप के ऊपर जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक लगा था ना उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि इसका जो मेटल है वो भी क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। क्लियर। और ये जो वायर है उसको भी बल्ब से जोड़ने के लिए आप रबर बैंड या फिर टेप का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक सेल है उसके ऊपर 2 वायर लगा दिए, और जो बल्ब है उसके ऊपर भी 2 वायर लगा दिए। अब हमें क्या करना है कि जो सेल के जो वायर है, ओके,
सेल के जो वायर हैं और जो बल्ब के वायर हैं उसको आपको क्या करना है, 6 अलग अलग तरीके से क्या करना है, आपको जोड़ना है। ओके, यहाँ पे 6 मेथड्स जो है वो आपको बताया गया है कि आप कैसे जोड़ेंगे। पहला मेथड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा मेथड ये, पांचवा मेथड ये और छठा मेथड। तो इस तरीके से 6 मेथड से आपको क्या करना है, आपको वायर को जोड़ना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कौन से मेथड के अंदर आपको देखना है कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो अगर हम सेल और बल्ब को इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से वायर को जोड़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बल्ब जलता है। तो आपको लिख देना वहां पे यस। इस सिचुएशन के अंदर जब आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, नो। ओके, इसी तरीके से इसमें बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। ओके, यहाँ पे भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, नो। यहाँ पे भी नहीं जल रहा है, तो आप लिखेंगे नो। और इस यहाँ पे जल रहा है, तो आप लिखेंगे यस। ओके, तो इतना आपको क्या करना है, लिख देना है। ओके, अब हम इसका रीजन समझेंगे कि यहाँ पे बल्ब जो जलता है दो सिचुएशन के अंदर, एक तो इसमें जलता है बल्ब और एक इसके अंदर बल्ब जल रहा है। तो उसको हम देखेंगे कि इसके अंदर बल्ब जल रहा क्यों है। ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो बल्ब है, इसका ये जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, और ये जो टर्मिनल है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि बल्ब के अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये होता है, ओके, और जो दूसरा टर्मिनल होता है वो ये होता है। जब हम बल्ब के एक टर्मिनल को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को जब हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तभी क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो, मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो बनता है। ओके, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्या होगा कि जो करंट जो फ्लो होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी जो होगी उसका फ्लो जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर होगा। मतलब यहाँ से मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई बल्ब के इस टर्मिनल में आती है और इस टर्मिनल से होती हुई मतलब एक टर्मिनल में आएगी और फिर वहां से दूसरे टर्मिनल से होती हुई वापस सेल की क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आती है। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा कंप्लीट सर्कल, मतलब क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का कंप्लीट पाथ बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट पाथ होगा तो उसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, बल्ब जो होगे वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसी तरीके से इस सिचुएशन में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बल्ब है उसका एक टर्मिनल ये और ये दूसरा टर्मिनल ये। इसमें भी क्या है कि जो बल्ब का एक टर्मिनल है उसको हमने क्या जोड़ दिया है, यहाँ पे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ओके, अब क्या होगा कि जब सेल जो होगी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ओके, बनेगी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बनेगी, फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगी, बल्ब में आएगी, फिर बल्ब से दूसरे टर्मिनल में होती हुई फिर वो मतलब बल्ब से, मतलब यहाँ बल्ब में आएगी और फिर दूसरे टर्मिनल से होती हुई वापस कहाँ जाएगी, सेल के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जाएगी। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे भी क्या होगा, मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। ओके, और यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ है वो भी क्या है, पूरा कंप्लीट है। मतलब जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई वापस जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर भी क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका भी क्या बन रहा है, एक कंप्लीट पाथ बन रहा है। और जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका कंप्लीट पाथ होता है ना, वहीं पे बल्ब जो होता है वो फ्लो करता है। अगर उसके बीच में रुकावट आती है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के अंदर, ओके, रुकावट आती है तो उस कंडीशन के अंदर बल्ब जो है वो नहीं जलता है। तो आप देखेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर और इस सिचुएशन के अंदर जो है वो बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बल्ब का एक टर्मिनल है उसको तो आपने क्या करा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ओके, और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको आपने मतलब सेल के दूसरे टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से मतलब जोड़ा ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाया है वो मतलब बना ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं बनाया आपने, पहली चीज। ओके, जब इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बनेगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी सेल के अंदर बन रही है वो यहाँ से यहाँ की यहाँ पे तो आएगी, लेकिन यहाँ से फिर क्या होगी, आगे पूरी नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहीं पे ब्रेक हो जाएगा वो।
ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। सेम यही सिचुएशन जो है वो यहाँ पे है कि मतलब आपने क्या करा, जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल था उसको क्या करा, नेगेटिव टर्मिनल से तो जोड़ दिया, लेकिन जो बल्ब के अंदर दूसरा टर्मिनल होता है उसको आपने क्या करा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ा। मतलब एक बार ही आपने बल्ब को नेगेटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ा और दूसरे में क्या करा आपने, मतलब टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल, बल्ब के जो टर्मिनल होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा ही नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें भी आपने प्रॉपर नहीं बनाया है। ओके, जब इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं बना है तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो जो है वो मतलब उसमें क्या आ रहा है, जैसे यहाँ से तो जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे जाके क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आगे जाती नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। ओके, अब जो नेक्स्ट ये दोनों सिचुएशन जो है वो सेम ही है। इसके अंदर क्या करा है आपके, ये जो है बल्ब के एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये। ओके, अब आपने क्या करा कि जो बल्ब के जो दोनों टर्मिनल है उसको आपने क्या करा, सेल के सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल मतलब एक ही टर्मिनल से जुड़ा है। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो प्रॉपर आपने नहीं बनाया है। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं होगा तो जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका जो फ्लो जो है वो भी क्या हो रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो रही, जा रही है, लेकिन जब ये आगे जाती है तो मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बनी है, मतलब हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होता है। ओके, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बन रही है लेकिन ये यहाँ पे आगे नहीं जा रही, तो बल्ब ग्लो नहीं करा है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि जैसे ये बल्ब का पहला टर्मिनल और फिर ये दूसरा टर्मिनल। ओके, आपने क्या करा है कि बल्ब के जो दोनों टर्मिनल है उसको सिर्फ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, मतलब बल्ब के जो दोनों टर्मिनल है उसको सेल के सिर्फ एक ही टर्मिनल से जोड़ दिया है, तो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनी। ओके, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जाके यहाँ पे आई है, लेकिन आगे जो है वो मतलब नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे वायर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं है तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो भी क्या होगा, मतलब लाइट जो होगी वो मतलब पास नहीं होगी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रॉपर पास नहीं होगी, तो इस कंडीशन के अंदर फ्लो नहीं होगा। तो मतलब हमारा जो मेन जो है रिजल्ट ये रहेगा। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या सीखा है कि मतलब कि अगर जब आप प्रॉपर मतलब जब बल्ब के दोनों टर्मिनल को, मतलब बल्ब का ये वाला टर्मिनल है और ये दोनों टर्मिनल को आप सेल के अलग अलग टर्मिनल से आपको क्या करना है, जोड़ना है। मतलब बल्ब के एक टर्मिनल को आपको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जब आप जोड़ोगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा और उसी कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो करेगा। तो ये कंडीशन एकदम प्रॉपर है, क्लियर। अब जो दूसरी कंडीशन है इसके अंदर भी सिर्फ जो है बल्ब जो है वो मतलब ग्लो करेगा क्योंकि इसके अंदर भी बल्ब के एक टर्मिनल को आपने किससे जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको आपने क्या करा, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या हो गया, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया यहाँ पे। और प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हुआ। मतलब सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनी, वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई वापस कहाँ जाती है, सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल तक जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बल्ब जो है वो प्रॉपर ग्लो करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे घर होते हैं उसके अंदर कभी कभी जैसे इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, वायर्स जो होते हैं वो जल जाते हैं। कभी कभी हमारे घर में लाइट नहीं चली जाती तो हम बोलते हैं कि हमारे घर में क्या हो गया है, फ्यूज चला गया है। फ्यूज चले जाने का मतलब क्या, फ्यूज हो गया कुछ। ओके, फ्यूज चले जाने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई वायर जल गया, और वायर जलने का मतलब होता है कि मतलब जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ओके, मतलब सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सर्किट के अंदर प्रॉब्लम आने का मतलब होता है उसके अंदर वायर्स जल गए हैं। ओके, वायर जलने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो है उसके अंदर क्या आ गया है, रुकावट आ गई है। तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारे घर की जो लाइट होती है वो चली जाती है। फिर जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो क्या करता है, उस वायर्स को, जो जले हुए वायर होते हैं उसकी जगह जो नए वायर होते हैं उनको जोड़ता है। मतलब ये जो वायर जो है वो जोड़ने का मतलब क्या है कि जो इनके जो टर्मिनल्स होते हैं,
जैसे वायर जो है वो एक मीडिएटर हो गया यहाँ पे, मतलब सेल के टर्मिनल्स को मतलब बल्ब के जो टर्मिनल है उसको सेल के टर्मिनल से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, वायर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे मेन ये है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग सिखाई है कि इस एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या बनाना बताया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो हमें कैसे बनाना है। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर बनाएंगे तभी हमारी जो बल्ब जो हमारी एक्टिविटी है उसको हम क्या कर पाएंगे, ग्लो कर पाएंगे, मतलब जला पाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हमारी एक्टिविटी जो है वो फिनिश होती है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 और जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का पार्ट 3 हम क्या करेंगे आज पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ओके, जैसे कि हमने देखा था एक्टिविटी 2 के अंदर, उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके दो टर्मिनल थे। ओके, कौन कौन से टर्मिनल थे, एक था पॉजिटिव टर्मिनल और एक था नेगेटिव टर्मिनल। ओके, उसको सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने क्या किया था, बल्ब के जो दोनों टर्मिनल थे उसको कनेक्ट किया था। लेकिन किससे कनेक्ट किया था, हमने वायर के थ्रू जो है हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब के दोनों टर्मिनल से क्या किया था, जोड़ा था और उसको जोड़कर हमने क्या बनाया था, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। ओके, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ये इलेक्ट्रिक सेल है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको और ये जैसे एक बल्ब होता है उसके अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पहला टर्मिनल यहाँ होता है और दूसरा टर्मिनल जो होता है वो यहाँ होता है। मतलब पहला टर्मिनल जो मेटल होती है ना, मेटल केस होता है उसके टिप पे होता है और दूसरा बेस पे होता है। क्लियर। अब जो सेल होती है इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या करते हैं, मतलब एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम वायर के थ्रू बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जोड़कर क्या बनाते हैं, तो इस तरीके का जो ये अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, हो गया पहला ये इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, हमने इस तरीके से 6 अरेंजमेंट किए हैं। अब ये जो आप सिचुएशन एफ देखेंगे तो इसके अंदर भी हमने क्या किया था, ये इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने क्या करा, यहाँ पे बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ दिया और जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का उसको बल्ब के दूसरे टर्मिनल से हमने क्या कर दिया, वायर के थ्रू जो है जोड़ दिया। ओके, कुल मिला के जो सेल के दोनों टर्मिनल है उसको बल्ब के दोनों टर्मिनल से हमने क्या करा है, मतलब वायर के थ्रू उनको जोड़ दिया है और क्या बना दिया हमने। इस तरीके का जो हम अरेंजमेंट करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना देते हैं तो वो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के क्या होता है, एक पूरा का पूरा क्या बन जाता है, रास्ता बन जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उसके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास होती है। ओके, उसको पास होने के लिए क्या चाहिए, कंप्लीट रास्ता चाहिए। ओके, और उस कंप्लीट पाथ को बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। मतलब सेल के जो दोनों टर्मिनल होते हैं उसको बल्ब के दोनों टर्मिनल से क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से होता क्या है। तो क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया हमने, ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है, ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जाम्पल है। ओके, क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों सिचुएशन के अंदर जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। यहाँ पे भी बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे भी बल्ब कर रहा है, मतलब ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से क्या होता है कि सब मतलब जो ये इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, इसके अंदर क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसको क्या होना होता है कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर उसको वापस क्या होता है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक के बीच के अंदर क्या होता है, मतलब पहुंचना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसको एक कंप्लीट रास्ता जो है वो बनाना होता है। और वो रास्ता हमने क्या करा है, किससे बनाया है, बल्ब और सेल के दोनों टर्मिनल को वायर से जोड़कर हम क्या करते हैं, वो एक रास्ता बनाते हैं। ओके, और ये जो रास्ता बनाने के लिए जो हम कर रहे हैं, मतलब सेल के जो दोनों टर्मिनल है उसके बल्ब के दोनों टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, वायर के थ्रू जोड़कर क्या करते हैं, हम एक कंप्लीट पाथ बनाते हैं। जिससे क्या होता है कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, वो वापस क्या मतलब क्या होती है, यहाँ पे बनती है वो इलेक्ट्रिसिटी, जब यहाँ पे आती है तो उसको हम बल्ब को जलाने के अंदर यूज ले लेते हैं और फिर जब बल्ब ग्लो करता है तो वापस क्या होती है, उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी वापस सेल में चली आती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मतलब
रास्ता बन जाएगा और हमारा काम भी क्या होता है, बन जाता है। इसलिए हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, ताकि हमें क्या मिल सके, लाइट मिल सके, ओके। तो ये पूरा आपको यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, बल्ब को ग्लो कर सके या किसी भी चीज को क्या कर सके हम, मतलब लाइट मतलब बिजली, मतलब लाइट पैदा कर सके, मिक्सी चला सके। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्लियर। अब ये बताया गया है कि जैसे बल्ब के अंदर ग्लो, मतलब बल्ब ग्लो तभी करेगा जब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट जो है उसका फ्लो होता रहेगा। मतलब करंट का फ्लो अगर बीच में कहीं टूट गया तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो आप देख लीजिए, तो ये जो सिचुएशन है इसके अंदर ही बल्ब ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनी है, ओके, बनी है। इलेक्ट्रिसिटी बनने का मतलब होता है कि इसके अंदर करंट जो है वो बन गया है, ओके। अब ये करंट जो है वो मतलब कहाँ से जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के इस मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के इस टर्मिनल तक जाएगा। इस टर्मिनल से फिर ये यहाँ पे जाएगा, ओके। फिर यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी करंट के फ्लो के अंदर कोई मतलब रुकावट नहीं आ रही है, ओके। क्योंकि एक उसको करंट के फ्लो के लिए एक प्रॉपर रास्ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ओके। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे ये है कि इस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेल के अंदर बनी, पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट का फ्लो जो है वो यहाँ पे हुआ, यहाँ से कहाँ गया, इस टर्मिनल पे गया, इस टर्मिनल से यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पे आया। मतलब यहाँ पे भी जो करंट है या जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका फ्लो बराबर रेगुलरली हो रहा है, उसके अंदर कहीं भी ब्रेक नहीं आता। अगर ब्रेक आ जाता है ना तो उस कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ओके। तो बल्ब ग्लो करने के लिए क्या है कि करंट का फ्लो होना या इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होना है वो रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूअसली होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन सिचुएशन के अंदर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, जैसे बी में नहीं कर रहा है, सी में नहीं कर रहा है, डी में नहीं कर रहा है और ई में नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे वायर मतलब एक दूसरे से क्या है, टूटे हुए हैं। तो टूटे हुए होने का मतलब ये है कि जो करंट करंट का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें ब्रेक आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, जो करंट का जो फ्लो होगा वो ब्रेक मतलब ये फ्लो जो है वो यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वायर जुड़े हुए नहीं है। और यहाँ पे भी क्या होगा कि मतलब यहाँ पे भी जो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल तो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वायर टूटा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। तो आगे जो है वो करंट का फ्लो नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो बल्ब के टर्मिनल तक तो करंट आ गया, लेकिन आगे जो जाने के लिए जो वायर जो है वो टूटा हुआ है, तो करंट का जो फ्लो जो है वो रेगुलर नहीं है। तो यहाँ पे भी जो है मतलब बल्ब जो है वो इस कंडीशन के अंदर नहीं चलेगा, ओके। अब देखेंगे कि जो करंट जो होता है उसका फ्लो का डायरेक्शन जो है वो हम इस पिक्चर से देखेंगे, ओके। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसको हमने कैसे बनाया है कि ये जो सेल है, ओके, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्लियर। और ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, क्लियर। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मतलब करंट बनते हैं, ओके। अब ये जो करंट जो होता है उसका डायरेक्शन कैसे होगा, मतलब डायरेक्शन का मतलब होता है कि मतलब जो करंट जो होगी वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब निकलेगी, ओके। और मतलब बल्ब के दोनों टर्मिनल से होती हुई जो सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके अंदर क्या करती है, एंटर करती है। ये आपको ध्यान रखना है, करंट का डायरेक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है उसके अंदर जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल तक ही, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो मतलब इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो करंट होगा उसका जो फ्लो होगा वो कभी भी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ इसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन किया गया है करंट का डायरेक्शन, कि जो करंट होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जो सेल मतलब जो कोई भी बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही क्या करती है, फ्लो करती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ओके। अब अब आपको यहाँ बता, करंट का डायरेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको ध्यान भी रखना है। किसी में भी आ सकता है, एमसीक्यूज, वन वर्ड, उस किसी में भी आ सकता है। अब दूसरी चीज ये बताई गई है कि when the terminals of the bulbs are connected with that of the electric cells by wire, the current passes through the filament of the bulb
दिस मेक्स अ बल्ब ग्लो। ओके, तो मतलब ये बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे करंट फ्लो कर रही है, जैसे हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया। कैसे बनाया हमने इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब के दोनों टर्मिनल से वायर के थ्रू जोड़ के हमने क्या बना दिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया है। ओके, जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है तो करंट क्या होती है, मतलब इस बल्ब के अंदर पहुंचती है, और ये जो बल्ब होता है इसके अंदर, बल्ब के अंदर भी जो फिलामेंट होता है ना, वहां पे क्या करती है वो पहुंचती है। ओके, करंट। ओके, और इसकी वजह से ही क्या करता है, बल्ब ग्लो करता है। ओके, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो कैसे करता है कि मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ निकलती है करंट, मतलब बल्ब के अंदर जाती है, बल्ब के एक टर्मिनल तक जाती है, और बल्ब की जो ये टर्मिनल होता है ना, वहां से क्या होती है, इस बल्ब का जो फिलामेंट होता है वहां पे जाती है। ओके, और इस फिलामेंट के वहां पे जाती ना, तो वो फिलामेंट क्या करता है, लेड का बना हुआ था, तो वो क्या करता है जब जलता है ना, तो वो क्या करता है, लाइट को क्या करता है, स्प्रेड करता है। ओके, इसी वजह से वो बल्ब जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो मतलब ये जो करंट जो है वो मतलब बल्ब ग्लो कैसे करता है कि ये जब ये करंट बल्ब के फिलामेंट तक पहुंचती है, ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फिलामेंट चमकता है, और फिलामेंट चमकने की वजह से क्या होता है, वो बल्ब जो है वो हमें चमकता हुआ क्या करता है, दिखाई देता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जैसे समटाइम्स द इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड ऑफ द सेल, दिस मे हैपन इफ द बल्ब इज हैज फ्यूज्ड। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने क्या करा है, कि जैसे हमने क्या करा है कि जैसे सेल के जो दोनों टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब के जो दोनों टर्मिनल है उससे प्रॉपरली अटैच किया, अच्छे से अटैच किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिर भी ये बल्ब जो है वो नहीं जलता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये बल्ब जो होता है वो क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। यहाँ पे ये चीज बताई गई है। अब एक यहाँ पे बताया गया है कि जो बल्ब जो होता है वो फ्यूज होता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो एक रीजन जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर बल्ब मतलब जैसे हमने क्या बनाया है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया है। ओके, उसके बाद भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो क्या हुआ है, टूटा हुआ है। ओके, और वो जब फिलामेंट टूटा हुआ होगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो करंट का जो फ्लो हो रहा है, उसका जो पाथ होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। ओके, मतलब जो करंट का जो फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, और करंट का अगर फ्लो टूट गया तो जो करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकली थी इलेक्ट्रिक सेल से, वो इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। ओके, और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जब मतलब फिर बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। ओके, तो मतलब फ्यूज्ड बल्ब जो होता है उसके अंदर वो क्या होती है कि कभी भी वो आपको लाइट नहीं देगा। ओके, और लाइट नहीं देगा इसका मतलब ये है कि उसका जो फिलामेंट जो है उसके अंदर क्या है, करंट जो है वो पास नहीं कर रहा है। ओके, फ्यूज बल्ब के अंदर क्या हो गया, फिलामेंट टूटा हुआ है, और फिलामेंट टूटा हुआ है तो वो करंट को पास नहीं करने, पास उसमें से होती नहीं है। ओके, और जब करंट पास नहीं होगी तो वो फिलामेंट जलेगा नहीं, और फिलामेंट जब तक नहीं जलेगा तब तक बल्ब जो है वो हमें लाइट नहीं देगा। यहाँ पे आपको ये चीज बताई गई है। ओके, और इसके दूसरे मतलब एक रीजन तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो टूटा हो सकता है। और एक्टिविटी 2 मतलब जो 2 हमने करी थी उसके अंदर जो हमने बी सी डी ई थी, उसके अंदर भी क्या देखे थे, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो उसका रीजन भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो बी सी डी ई, ओके, इसके अंदर क्या है कि बल्ब का फिलामेंट जो है वो टूटा हुआ नहीं है। ओके, तो इसके अंदर क्या रीजन है, फिर बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ नहीं है, बल्ब मतलब फ्यूज नहीं है, फिर तो बल्ब जलना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्या है, मतलब प्रॉपर मतलब वायर के थ्रू जो है वो प्रॉपर, मतलब वायर के थ्रू प्रॉपरली बना हुआ नहीं है। मतलब हमने जो बल्ब के जो टर्मिनल को जोड़ के हम बनाते हैं ना इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हमने क्या करा है कि जो बल्ब के जो दूसरा टर्मिनल था उसको सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो नहीं बना है। ओके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं है क्योंकि वायर के थ्रू बल्ब के और इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल जुड़े हुए नहीं है। ओके, यहाँ पे भी क्या है कि बल्ब के दोनों टर्मिनल को हमने एक टर्मिनल से जोड़ दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो बल्ब के दोनों टर्मिनल होते हैं उसको आपको मतलब जो सेल होते हैं उसके अलग अलग टर्मिनल से आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे भी आपने इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो प्रॉपर नहीं बनाया है।
यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सर्किट आपने प्रॉपर नहीं बनाया है। ओके, तो इन चारों सिचुएशन के अंदर जो रीजन है कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, तो उसका रीजन है कि यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बना है। और प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए क्या जरूरी है कि बल्ब के दोनों टर्मिनल को आप सेल के अलग अलग टर्मिनल से जोड़ोगे, तभी क्या होगा कि जो बल्ब के अंदर जो करंट बन रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, रेगुलर होगा, और उसी कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो करेगा। एक रीजन तो ये है, और दूसरा रीजन मैंने बताया कि अगर बल्ब फ्यूज होगा तो उस कंडीशन के अंदर बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने से होता क्या है, उसका यूज क्या है। तो हम जैसे कोई भी चीज को लाइट करना है, ओके, लाइट अप करना है, जलानी है किसी भी चीज को, जैसे बल्ब को, ट्यूबलाइट को, तो वो सब जलाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है अगर आप बनाते हो, उसको बना के आप क्या कर सकते हो, लाइट जो है वो पैदा कर सकते हो, उसको जनरेट कर सकते हो। ओके, और फिर जब तक आपको करंट का, और इस डायग्राम में आपको क्या समझाया गया है कि करंट के फ्लो को डायरेक्शन समझाया गया है। ओके, तो मतलब फ्लो का डायरेक्शन सही होगा तभी बल्ब जो है वो जलेगा। ओके, तो करंट का डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव, सेल की जो बैटरी होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक ही की तरफ ही होता है। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट, ये पिक्चर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को बताती है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक बल्ब चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या है कि जो बल्ब का जो एक टर्मिनल होता है उसको वायर के थ्रू हम कैसे जोड़ते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल होता है उसको हम वायर के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ओके, जब इस तरीके से हम मतलब बल्ब के दोनों टर्मिनल को सेल के अलग अलग टर्मिनल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तभी वो प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब सर्किट बनता है। ओके, कभी ओके, उसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तभी ये जो बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है। ओके, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होगा कि जो करंट का जो फ्लो जो होगा वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, मतलब करंट जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी। ओके, और बल्ब के इस टर्मिनल तक आती है। ओके, बल्ब के इस टर्मिनल से होती हुई यहाँ पे फिलामेंट तक जाती है। ओके, फिर ये फिलामेंट जो होता है वो करंट जब इसमें से पास होती है तो ये क्या करता है, ग्लो करता है, और ग्लो की वजह से हमें ये जो लाइट जो होती है वो क्या करती है, मतलब बल्ब जो है वो हमें ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। ओके, उसके बाद ये जो करंट जो होती है वो वापस इस नेगेटिव मतलब दूसरे बल्ब के दूसरे टर्मिनल से होती हुई सेल के जो ये नेगेटिव टर्मिनल जो है उसमें क्या करती है, वापस एंटर करती है। तो इस तरीके से जो फ्लो जो है, मतलब करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ, ओके, बल्ब के फिलामेंट से होता हुआ वापस कहा जाता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है। तो इस तरीके से करंट का क्या होता है, मतलब फ्लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है जिस सर्किट के अंदर, उसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है। अगर कहीं पे भी करंट का फ्लो रुक जाता है, करंट का फ्लो कहाँ कहाँ रुक सकता है, सपोज ये जो दोनों टर्मिनल है, जैसे बल्ब के जो और सेल के बीच में जो दोनों टर्मिनल को अगर आप वायर से अच्छे से ना जोड़े, ओके, मतलब यहाँ पे कहीं पे वायर टूटा हुआ हो बीच में, ओके, हो सकता हो ये जो दूसरा टर्मिनल से आप नेगेटिव टर्मिनल को जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे वायर टूटा हुआ हो, जला हुआ हो, उस कंडीशन में भी क्या करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, तो बल्ब नहीं जलेगा। ओके, फिलामेंट जो होते हैं, कभी कभी बल्ब जो होता है वो फ्यूज होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी करंट का फ्लो जो होता है वो यहाँ पे आके रुक जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर करंट का फ्लो जो होता है वो टूट जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि मतलब जब इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर होगा तभी करंट का फ्लो मतलब कहीं पे भी टूटेगा नहीं। ओके, और जब तक करंट का फ्लो लगातार होता रहेगा तो उस कंडीशन के अंदर बल्ब का ग्लो मतलब जो बल्ब जो है वो ग्लो करता रहेगा। ओके, और जब बल्ब फ्यूज होगा मतलब उसका फिलामेंट ब्रेक है, या उस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या फिर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो प्रॉपर नहीं बनाया है, वो कहीं से टूटा हुआ है। ओके, जिस वायर से आप उसको जोड़ रहे हो, मतलब बल्ब के टर्मिनल और सेल के टर्मिनल को, वो वायर्स जो है वो बीच में कहीं टूट रहे हैं, जले हुए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, वहां पे करंट का फ्लो नहीं हो पाता, उसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। ओके, अब हम देखते हैं एक्टिविटी 3। इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या बनाएंगे, होममेड टॉर्च बनाएंगे। ओके, होममेड टॉर्च बनाने के लिए अब हम देखते हैं क्या क्या हमें चाहिए सामान। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक टॉर्च बल्ब, ओके, और एक पीस ऑफ वायर चाहिए। क्लियर, अब इसके बाद हमें क्या करना है,
कि जो हम वायर लेंगे ना, तो वायर जो होता है उसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक कवरिंग होती है। क्लियर। अब क्या करना है कि आपको वायर के जो दोनों सिरे होते हैं उससे आपको क्या करना है, प्लास्टिक, उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग होती है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। सिर्फ उसके जो एंड्स होते हैं ना, वहां से आपको क्या करने हैं, मतलब उनकी जो प्लास्टिक कवरिंग होती है उसको रिमूव करना है। ओके, इसको मैं बता देती हूँ कैसे होगी वो कवरिंग रिमूव। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये जैसे वायर है। ओके, तो ये जो हमें एक ही वायर लेना है, सपोज हमने एक ग्रीन कलर का वायर लिया है, तो एक ग्रीन कलर का वायर लेना है, तो उसका एक एंड ये वाला है और दूसरा एंड यहाँ पे होगा सपोज। तो वहां से आपको क्या करनी है, प्लास्टिक कवरिंग हटा देनी है। प्लास्टिक कवरिंग जब आप हटाएंगे ना, तो आपको दोनों जो वायर होता है उसके दोनों सिरों के ऊपर क्या दिखेगी, ये मेटल जो है, मेटल का जो वायर है इसके अंदर जो होता है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, अब आपको क्या करना है कि जो वायर होता है उसका एक एंड जो होता है, एक सिरा जो होता है, उसको जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके बेस के ऊपर आपको क्या करना है, चारों मतलब वहां पे इसको जोड़ना है। ओके, तो ये जो पहला एंड है ना, इसको ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके बेस के यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देना है। अब क्या करना है कि जो दूसरा एंड है, ओके, जो वायर का जो दूसरा एंड है उसको क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक सेल जो है उसके नेगेटिव टर्मिनल्स के वहां पे जाके आपको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। और किसकी हेल्प से कर देना है, रबर बैंड की हेल्प से क्या करना है, उसको जोड़ देना है। ओके, तो ये यहाँ पे पहले सिरे को तो हमने क्या करा, जो ये वायर है इसके एक एंड को बल्ब से जोड़ दिया और जो दूसरा एंड है उसको इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से आपने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। ओके, तो इतना आपको करना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब that is its other terminal in contact with positive terminal to the of the cell does the bulb glow। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये आपने सब जोड़ दिया। क्लियर। अब ये जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब है इसका ये जो बेस है, ओके, अब ये जो बल्ब के बेस को ये जो सेल होते हैं, इसका ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बल्ब का जो बेस है उसको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के पास में लेके जाना है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि मतलब जो बल्ब होगा वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। ओके, जैसे ही ये बल्ब जो है इस टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल के पास में आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल के पास में आएगा, तो एक प्रॉपर जो है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। ओके, और प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बनते ही क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो करंट है उसका जो फ्लो जो है वो क्या होगा, प्रॉपरली होगा। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और सेल के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर करेगी। तो उस कंडीशन के अंदर ही क्या करता है, बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक होममेड टॉर्च। हम इसको क्या कर सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या बने, मतलब क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे यही चीज बताइए कि नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ओके, जिसमें ये बताया गया है कि जैसे ही आप इस बल्ब को क्या करते हो, इस पॉजिटिव टर्मिनल से क्या लेके जाते हो, दूर लेके जाते हो, तो ये बल्ब जो है वो जलना बंद कर देता है। लेकिन जब भी जैसे ही आप इस बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल के पास लेके आते हो, तो ये बल्ब जो है वो क्या करता है, जलने लगता है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब जैसे ही हम इसको पास लेके आते हैं तब क्यों जलने लगता है, क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है और करंट का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगी और नेगेटिव टर्मिनल में जाएगी। ओके, फिर वापस से पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इस तरीके से करंट का फ्लो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, बल्ब को मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से दूर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे टूट जाता है। इसके बीच में क्या जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल और बल्ब के बीच में क्या होता है, गैप आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो करंट का फ्लो जो होता है वो यहीं पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और उसकी वजह से जो बल्ब जो है वो नहीं जल पाता है। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो बल्ब जो है मतलब ये जैसे हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो बल्ब जो है उसको पास लेके आना और
पास लेके आते हैं तो लाइट जलती है। ओके, और जैसे ही हम इस बल्ब को सेल से दूर लेके जाते हैं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से दूर लेके जाते हैं, तो बल्ब जो है वो जलना बंद हो जाता है। तो उसी तरीके से स्विच में भी क्या होता है कि जब हम स्विच को जब दबाते हैं तो लाइट क्या होती है, जलती है। ओके, और इसी तरीके से जब हम स्विच को बंद कर देते हैं तो लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो ये क्या कर रहा है, इससे हमने क्या बनाया है, एक तो होममेड टॉर्च जो होती है वो हमने बनाई है, उसके साथ में जैसे बल्ब को पास लेके आना, तो ये किसके बराबर हुआ, बल्ब को जब हम पास लेके आते हैं पॉजिटिव टर्मिनल तो लाइट जलने लगती है। तो ये स्विच ऑन जब होता है ना उसकी जैसे वर्क कर रहा है, और जैसे ही हम इस बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल से दूर लेके जाते हैं तो उस तरीके से ये वर्क करता है कि जैसे स्विच जैसे हम ऑफ करते हैं ना, तो उस तरीके से काम करता है। तो इससे हमने एक और चीज क्या देखी है कि हम देख रहे हैं कि हम इससे ये भी मतलब कर रहे हैं कि हम हमारे दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि स्विच मतलब ये जो हमने टॉर्च बनाई है इससे हम क्या बना सकते हैं, स्विच जो होते हैं उसका जो कंसेप्ट होता है वो हमारे क्या आता है, माइंड के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, टॉर्च बनाया, और स्विच जो होते हैं उसका जो कंसेप्ट होता है उसको हमने क्या करा है, यहाँ पे देखा है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसके अंदर जब हम स्विच का यूज करते हैं, ओके, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, लाइट को ऑन और ऑफ करते हैं। क्लियर? जब आपको क्या करना है, बल्ब को क्या करना है, ऑन करना है, तो आप क्या करेंगे, इस स्विच को क्या कर देंगे, मतलब ऑन करेंगे, तो ये जो बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ओके, और जब आपको इस बल्ब को क्या करना है, जब आपको बंद करना है, तो आप क्या कर देंगे, इस स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ओके, तो उस कंडीशन में ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्लियर? जब मतलब बल्ब जो है मतलब ग्लो करता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उस सर्किट को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। ओके, क्लोज सर्किट का मतलब हो गया कि सर्किट जो है वो पूरा क्लोज्ड हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर करंट का फ्लो जो है वो पूरा कंप्लीटली होता रहता है। ओके, मतलब जब क्लोज सर्किट होता है तो उसके अंदर क्या होगी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, और वो मतलब इस स्विच के थ्रू मतलब कहाँ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगी। ओके, उस कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो करेगा, उसको हम बोलेंगे क्लोज सर्किट। लेकिन जब ओपन सर्किट होगा तो इस तरीके का जो सिचुएशन जो होती है जिसमें ये ऊपर उठा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होने का मतलब क्या हो गया है कि जो सर्किट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया है, मतलब गैप आ गया है। ओके, तो उसकी वजह से जो करंट का फ्लो जो है वो यहीं पे आके क्या होता है, रुक जाता है। उस कंडीशन के अंदर जो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। जब ओपन है, मतलब स्विच जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो उस समय हम जो सर्किट जो होता है ना उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। उस समय बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। मतलब जब क्लोज सर्किट होता है, क्लोज का मतलब पूरा जो है वो क्लोज्ड हो गया, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही ये ओपन होता है, मतलब ये खुलता है, तो यहाँ पे गैप आ जाता है। तो ओके, तो गैप आने की वजह से जो होता है वो सर्किट जो होता है, करंट का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है, और उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओके, तो इसके अंदर क्या बताया गया है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर स्विच का यूज बताया गया है कि स्विच को ऑफ ऑन करके आप लाइट जला सकते हैं, स्विच को ऑफ करके आप लाइट को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर स्विच का वो बताया, इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, और आज हम पढ़ने वाले पार्ट 4, और पार्ट 4 के अंदर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ओके, अब हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या था। इन शॉर्ट इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो होते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो अपने में से क्या करते हैं, करंट को पास होने देते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ओके, कंडक्ट करने देते हैं, अपने में से क्या कंडक्ट करने देते हैं, कंडक्ट का मतलब अपने में से गुजरने देते हैं। ओके, अपने में से पास होने देते हैं, करंट को पास होने देते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल कहलाते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ओके, अब इंसुलेटर क्या होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो अपने में से मतलब करंट को पास नहीं होने देते हैं। ओके, तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इंसुलेटर जो है उसको हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी 5 जो है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि कौन से मटेरियल्स जो होते हैं वो मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जो अपने में से क्या होता है, करंट को पास होने देता है। ओके,
ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब एक एक्टिविटी करेंगे उसके लिए हम, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे। ओके, क्या लेंगे हम, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे। ओके, और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो स्विच जो हमने बनाया था ना, उसको हम क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे वहां से। ओके, तो मैं बता देती हूँ आपको, इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने कौन सा बनाया था यहाँ पे, ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये हमारा क्या था, स्विच था। ओके, इसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है। क्लियर, तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखते हैं हम नेक्स्ट। फिर हमें इसके बाद करना है कि जब हम स्विच को हटाएंगे तो क्या होंगे कि जो वायर की जो दोनों फ्री एंड्स होते हैं ना, वायर की जो दोनों फ्री एंड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब खुले, मतलब इस तरीके से आपको मिलेंगे। ओके, तो ये मतलब जब आपने यहाँ से स्विच को हटा दिया तो ये वायर्स जो है वो आपको इस तरीके से मिलेंगे। तो ये जो वायर है यहाँ पे भी क्या है, मेटल लगी हुई है, और ये जो वायर है यहाँ पे भी क्या है, मतलब ये कॉपर, मतलब ये जो वायर है इसको हमने यहाँ पे एक्सपोज किया था ना, तो यहाँ पे मेटल निकली हुई है, मतलब कॉपर निकला हुआ है। ओके, और यहाँ पे भी क्या है, मतलब वायर को हमने क्या किया था, प्लास्टिक रिमूव कर दिया था ना, यहाँ पे जो एक सिरा होता है, तो वहां पे क्या होती है, मेटल्स जो है वो निकली हुई रहती है। क्लियर, अब हमें देखना है कि ये जो हम मतलब ये जो वायर जो थे, ओके, जब उसके दोनों एंड को हम क्या करते हैं, दोनों फ्री एंड को जब मतलब ये दोनों वायर के जो फ्री एंड्स होते हैं, जब हम उसको क्लोज लेके आते हैं तो क्या होता है कि जो बल्ब होता है वो क्या होता है, लाइट अप होने लगता है, जलने लगता है। ओके, मतलब आपने यहाँ से स्विच हटा दिया, स्विच होने के बाद में क्या थी, मतलब इस तरीके का हमें इलेक्ट्रिक सर्किट मिला। ओके, फिर जब ये वाला जो वायर है, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के पास में लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि उस कंडीशन के अंदर जो बल्ब जो है वो क्या करने लग जाता है, जलने लग जाता है। ओके, क्यों जलने लग जाता है, क्यों, क्योंकि मतलब जब आप इन दोनों हिस्सों को जोड़ देते हो, मतलब इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को जोड़ देते हो। ओके, और ये दोनों हिस्से किसके बने हुए हैं, मेटल के बने हुए हैं। ओके, अब मेटल के बने हुए होते हैं तो क्या होता है कि ये जब सेल के अंदर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, करंट बनती है, उसको क्या करते हैं, जब दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे तो दोनों हिस्से किससे जुड़े हुए हैं, मेटल से जुड़े हुए हैं। तो ये मेटल्स जो है वो अपने में से क्या कर देती है, करंट को क्या होने देती है, पास होने देती है। ओके, तो करंट कहाँ से निकली, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती हुई वापस कहाँ चली जाती है, नेगेटिव टर्मिनल की यहाँ पे चली जाती है। ओके, तो इस एक्टिविटी के अंदर आपको ये बताया गया है। तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या समझ में आया कि कोई भी जो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वायर लिया, ओके, और वो जो वायर होते हैं उसके ऊपर लगा हुआ था प्लास्टिक, और प्लास्टिक के अंदर क्या होती है, मेटल होती है, मतलब कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के नाम से हम जानते हैं। ओके, अब हमें और अच्छे से क्या करना है, मतलब इस एक्टिविटी को देखना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल है, बल्ब है, और ये दोनों वायर है, यहाँ के इन दोनों वायर को हमने किससे जोड़ दिया है, मेटल की की से जोड़ दिया है। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है कि जो बल्ब जो है वो ग्लो करता है। देख रहे हैं ना यहाँ पे जो बल्ब जो है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इट मीन्स क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप कोई भी मेटल जैसी चीज को अगर स्विच की जगह आप मतलब मेटल लगा देते हैं, ओके, तो वो मेटल्स जो होती है वो अपने में से क्या होती है, करंट को पास होने देती है, और उस कंडीशन के अंदर जो बल्ब जो है वो ग्लो करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया कि कोई भी मेटल है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। ओके, इस एक्टिविटी के अंदर आपको ये एक्सप्लेन किया गया है। अब आपको क्या करना है कि इसी एक्टिविटी के अंदर आपको क्या लेना है, मतलब आपने जहाँ पे की लगाई है ना, वहां पे आप कॉइन लगाएंगे, कॉर्क लगाएंगे, कॉर्क मतलब लकड़ी का टुकड़ा लगाएंगे, रबड़ लगाएंगे, ग्लास लगाएंगे, की, पिंस, प्लास्टिक स्केल लगाएंगे, उसकी जगह वुडन ब्लॉक लगाएंगे, एल्यूमिनियम फॉयल लगाएंगे, कैंडल लगा के देखेंगे, स्विंग नीडल लगा के देखेंगे, थर्मोकोल लगा के देखेंगे, पेपर लगाएंगे और पेंसिल लगाएंगे और लेड लगाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि क्या उस कंडीशन के अंदर मतलब जब आप की जगह कॉइन लगा के देखते हैं, ओके, तो कॉइन किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, नेचुरल। ओके, तो वो क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे देगा, उस कंडीशन में भी लाइट जलेगी। ओके, तो कॉइन्स वाली कंडीशन में जलेगी, क्लियर, और फिर की वाली कंडीशन के अंदर लाइट ग्लो करेगी,
पिंस वाली कंडीशन के अंदर लाइट ग्लो करेगी, ओके। और एल्यूमिनियम फॉयल जो है उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगी, लाइट जो है वो क्या करेगी, ग्लो करेगी, ओके। और इसके अलावा ठीक है ना, और जो लेड होता है, लेड क्या होता है, वो भी क्या होती है, एक मेटल होती है, और उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि जो मतलब लाइट जो होगी वो क्या करेगी, ग्लो करेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ओके। ये अपने में से क्या करने देते हैं, लाइट जो होते हैं वो पास होने देते हैं, और उस कंडीशन के अंदर जो बल्ब जो है वो क्या करता है, ग्लो करता है उस कंडीशन के अंदर, क्लियर। अब जैसे कॉर्क है, रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक स्केल है, वुडन ब्लॉक है, कैंडल है, स्विंग निडल जो होगा ना, निडल भी किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, तो इसमें भी क्या होगी, लाइट जो होगी वो ग्लो करेगी, क्लियर। तो कॉर्क, रबर, ग्लास, प्लास्टिक स्टेल, वुडन ब्लॉक और कैंडल और थर्मोकोल, पेपर और पेंसिल, इन कंडीशन के अंदर जो बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा, ओके। इस कंडीशन के अंदर जो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। और जो मैंने आपको बताया जिसपे मैंने टिक किया है उसके अंदर जो बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, एक टेबल तैयार करनी है, ओके। ये सारे ऑब्जेक्ट ले लेने हैं और उसके बेसिस पे आपको क्या बनानी है, एक टेबल 12.1 जो है वो बनानी है, और उसके अंदर आपको ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करने हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला जो कॉलम है उसमें ऑब्जेक्ट लिखने हैं, क्लियर। जो आप क्या करेंगे, स्विच की जगह आप क्या करेंगे, जिन ऑब्जेक्ट को आप काम में ले रहे हैं उनके नाम लिखेंगे, ओके। और अगर जो ऑब्जेक्ट आप काम में ले रहे हैं उसके अंदर मतलब वो क्या है, किसकी बनी हुई है, वो आपको यहाँ पे लिखना है सेकेंड कॉलम के अंदर। और फिर आपको ये बताना है कि अलग इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उसको अगर आप लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो क्या लाइट ग्लो करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, अगर नहीं करती है तो वो क्या है, मतलब इंसुलेटर है, क्लियर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे की है, ये मेटल है, ओके। तो इसके अंदर क्या करेगी, लाइट ग्लो करेगी। और जो आयरन नेल जो है उसके, ये भी क्या है, मेटल है, इस कंडीशन के अंदर क्या है, ये लाइट जो है वो मतलब बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ओके। अब जैसे इरेजर है, स्केल है, मैच स्टिक है, ग्लास बैंगल है, ये जो है मतलब क्या है कि ये इंसुलेटर है, ओके। ये अपने में से लाइट पास नहीं हो देते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर जो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे नो लिख देना है, ओके। तो समझ में आ गई आपको एक्टिविटी। तो आपको इस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी जो है वो तैयार करनी है। तो इस एक्टिविटी को करने से हमें क्या मतलब पता चला है कि मतलब ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक कंडक्ट को क्या करंट को पास होने देते हैं, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ओके। या वो इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टर के नाम से हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछेंगे एग्जाम के अंदर कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं, और उसको आपको क्या करना है, एग्जांपल देना है। तो की है, आयरन नेल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की क्या है, एग्जांपल है। इसी तरीके से हम इंसुलेटर देखते हैं। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम, ओके। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स वो ऑब्जेक्ट या मटेरियल होते हैं जो अपने में से लाइट पास नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो इसके कौन कौन से एग्जांपल हो गए, जैसे इरेजर है, स्केल है, मैच स्टिक है, ग्लास बैंगल है, रबर है, ओके, वुडन स्ट्रिप है, ये सब किसके एग्जांपल होंगे, इंसुलेटर के एग्जांपल होंगे। तो यहाँ से यहाँ पे आपको कंडक्टर के एग्जांपल लिखने हैं और यहाँ पे आपको इंसुलेटर के एग्जांपल लिखने हैं, ओके। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वायर्स जो होते हैं वो कॉपर, एल्यूमिनियम और दूसरी मेटल के क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम और जो अदर मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती है, वो अपने में से करंट पास होने देती हैं। इसीलिए वायर बनाने के अंदर इसका क्या किया जाता है, कॉपर, एल्यूमिनियम या दूसरी मेटल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ पे ये चीज आपको एक्सप्लेन की गई है, क्लियर। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट था इस एक्टिविटी का, उसमें से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, और उसके एग्जांपल जो है वो आपको बताने हैं। और एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो वायर्स जो होते हैं वो कॉपर, एल्यूमिनियम या दूसरी मेटल के ही क्यों बनाए जाते हैं, क्लियर। तो ये हो गया, ओके। अब हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसके अंदर हमने क्या बनाया था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था जिसके अंदर स्विच बनाया था,
और उस स्विच को हमने दो पोजीशन के अंदर रखा था, एक तो क्लोज पोजीशन के अंदर और एक ओपन पोजीशन के अंदर। जब क्लोज पोजीशन होता है ना, तो उस कंडीशन के अंदर जो बल्ब जो है वो ग्लो करता है, ओके। लेकिन जब ओपन पोजीशन में होता है ना वो स्विच, मतलब जब आप ओपन पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जब आपने मतलब बल्ब मतलब स्विच जो है वो बंद कर रखा है, तो वो ही ओपन पोजीशन। तो उस कंडीशन के अंदर बल्ब ग्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर स्विच ओपन पोजीशन के अंदर होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो दोनों जो ड्रॉइंग पिंस होती हैं उनके बीच में क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है, ओके। और जो एयर जो होती है ना, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, मतलब जो एयर जो है वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है या करंट जो होती है उसको पास नहीं होने देती है। इसीलिए जो एयर्स जो है वो क्या है, एक इंसुलेटर की तरह क्या करती है, वहां पे काम करती है। क्लियर? मैं आपको इसको क्या करती हूँ, एग्जाम्पल से समझा, मतलब जो अपनी एक्टिविटी थी ना उसके थ्रू मैं आपको ये बता देती हूँ, ओके। अब ये यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन आपको की गई है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये क्या था, एक स्विच था, ओके। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल है, ये बल्ब है, और ये हमारा क्या है, स्विच है, ओके। अभी ये जो स्विच जो है वो कौन सी पोजीशन में है, ओपन पोजीशन के अंदर है, ओके। ओपन पोजीशन का मतलब होता है कि ये मतलब सेफ्टी पिन जो है मतलब इससे इस ड्राइंग पिन से क्या है को टच नहीं कर रही है, ओके। जब ये सेफ्टी पिन इस ड्राइंग पिन को टच नहीं कर रही है, तब ये स्विच क्या है, ओपन पोजीशन के अंदर है, ओके। जब ये टच नहीं कर रही है, तो इस सेफ्टी पिन और इस ड्राइंग पिन के बीच में मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, दोनों ड्राइंग पिन और सेफ्टी पिन के बीच में क्या है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, ओके। ओके, और एयर्स जो होती है वो कभी भी अपने में से करंट को पास नहीं होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एयर को किसके अंदर कंसीडर करते हैं, इंसुलेटर को। इसलिए एयर को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्लियर? समझ में आपको बात? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि मतलब जो कंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं, मतलब कुछ मटेरियल जो होते हैं कंडक्टर होते हैं, कुछ मटेरियल जो होते हैं वो इंसुलेटर, तो दोनों ही हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं, सॉकेट होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, वायर होते हैं, ओके। और ये जो वायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, ओके। और फिर जैसे ओके, जैसे इलेक्ट्रिक प्लग है, सॉकेट है, स्विच है, ये इसके अंदर की बात करें, ये अंदर से कैसे बने हुए हैं, मतलब वायर से बने हुए हैं। और वायर किसके बने हुए होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। तो मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो गए, ओके। और ये जो वायर होते हैं इनके ऊपर क्या करते हैं हम, रबर की प्लास्टिक की क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं, ओके। आपने देखा होगा ना, स्विच कैसा होता है, स्विच ऊपर से कैसा होता है, रबर का बना हुआ होता है या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ओके। और उसके अंदर जब आप देखेंगे मतलब स्विच को आप खोलते हैं ना, तो ऊपर तो रबर और प्लास्टिक की कवरिंग होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, वायर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। वो वायर क्या होते हैं, वो जो अंदर वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं। और उनके ऊपर जो कवरिंग और रबर और प्लास्टिक की जो हमने कर रखी है, वो क्या चीज है, वो है इंसुलेटर की जैसे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमारे को क्या होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करते हैं, ओके, जब भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करेंगे ना, तो हमें करंट ना आए, इसीलिए जो उनकी ऊपर की जो कवरिंग होती है वो किसकी बनाई जाती है, रबर की और प्लास्टिक की बनाई जाती है। अगर ये रबर और प्लास्टिक की कवरिंग नहीं होगी तो हमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ओके। इसी वजह से मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर, प्लग टॉप, स्विच एंड अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हिच पीपल माइट टच। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, जितने भी प्लग्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी प्लास्टिक लगा होता है, स्विच भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जो पार्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, जनरली मतलब प्लास्टिक या रबर के ही बने होते हैं, ताकि हम उनको टच करें और मतलब जो करंट जो है वो उनमें से पास होकर हमारी बॉडी के अंदर ना जा पाए। इसलिए वो क्या बनते हैं, मतलब जो इनके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो रबर और प्लास्टिक की बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ भी सकता है आपके एग्जाम में, ओके। तो यहाँ पे एक प्रिकॉशन के लिए बताया गया है कि योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल इन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। जो हमारी बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, ओके। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई भी वायर जो है अगर ओपन पड़ा हुआ है, खुला पड़ा हुआ है, ओके। जैसे इलेक्ट्रिशियन आया सपोज हमारे घर में और वो इलेक्ट्रिक वायर को खुला छोड़ के चला गया,
और सपोज हम इलेक्ट्रिक वायर के टच होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर से टच हो जाते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक वायर को छू लेते हैं उस कंडीशन के अंदर, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो करंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, कंडक्टर होती है। ओके, तो इसकी वजह से हमें क्या हो सकती है, डेथ आ सकती है, करंट हो, मतलब इतना तेज अगर करंट लग जाता है उस कंडीशन में, और करंट बहुत ज्यादा पावर का हो, तो हम उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को मतलब टच करते हैं, तो कभी भी आपको उनको गीले हाथ से टच नहीं करना है। ओके, ये सारे प्रिकॉशंस जो है वो हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। बारिश के टाइम में ज्यादा जो स्विच और प्लग होते हैं उनको टच नहीं करना है, अगर करना है तो सूखे हाथ से, मतलब उनको क्या करना होता है, एकदम ड्राई हैंड से क्या करना पड़ता है, टच करना पड़ता है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अब हम इस पिक्चर से देखेंगे कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स क्या होते हैं। क्लियर? तो जैसे कि हमने बताया कि मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। क्यों? अब हम इस पिक्चर से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या रखी गई है, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बल्ब है। ओके, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सेल है, उसके बाद में ये स्विच रखा गया है, और यहाँ पे कोई एक मेटल की कोई भी चीज रखी गई है। ओके, जब आप स्विच ऑफ करते हैं, ओके, ये अभी स्विच ऑन है। ओके, तो जब स्विच ऑन है तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ओके, लेकिन जब स्विच ऑफ है तो ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या रखा गया है, मेटल का एक चीज रखा गया है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट जो होती है वो इस मेटल से क्या होती है, पास होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये बल्ब ग्लो करता है। ओके, मतलब तो ऐसा मटेरियल, ओके, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर ऐसा मटेरियल लगा दें जो करंट को अपने में से पास होने देता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है। ओके, तो यहाँ पे आपने मेटल लगा दी है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपने क्या लगाया है, मेटल लगाया है, जो अपने में से क्या करता है, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, और उसकी वजह से क्या करता है, बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो उसको, उस मेटल को या उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देता है, जाने देता है। ओके, उस मटेरियल को हम बोलेंगे कंडक्टर। तो जितनी भी मेटल्स होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। ओके, इसी तरीके से अगर यहाँ पे दूसरा ये इलेक्ट्रिक सर्किट बताया गया है, ओके, जिसके अंदर भी एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक सेल है, ये स्विच है, और यहाँ पे आपने क्या लगाया है, ये फाइन सेरेमिक का एक बीच में मटेरियल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट लगाए जो फाइन सेरेमिक का बना हुआ है। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि जब ये स्विच ऑफ है तब ये बल्ब नहीं जलेगा, वो तो नॉर्मली बात है। लेकिन जब ये स्विच ऑन है तो भी क्या होता है, बल्ब जो है वो नहीं जलता है। मतलब स्विच ऑन हो ऑफ हो, उस कंडीशन के अंदर, दोनों ही सिचुएशन के अंदर क्या है, ये बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या करा है, एक ऐसा मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जो कौन से मटेरियल का बना हुआ है, फाइन सेरेमिक का बना हुआ है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब ये स्विच ऑन है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रही है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आती है ना, इस जगह पे आती है, तो ये मटेरियल जो है वो इस इलेक्ट्रिसिटी या करंट को आगे अपने में से पास होने ही नहीं देता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, बल्ब चाहे स्विच ऑन हो चाहे ऑफ हो, उन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या आता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो ओके, तो इस तरीके से मतलब ऐसे जो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ओके, तो इस पिक्चर से क्या बताया गया है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होता है। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जब ऐसे मटेरियल जो जब आप स्विच ऑन करो और अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे, तो ऐसे मटेरियल को आप क्या बोलोगे, कंडक्टर बोलोगे। जैसे मेटल्स है, ये सब किसके अंदर आएगी, मतलब कंडक्टर्स के अंदर कंसिडर होगी। लेकिन ऐसे मटेरियल जो स्विच ऑन होने पर इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने नहीं देते हैं, तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं हम, जैसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे वुड है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब किस में आते हैं, इंसुलेटर में आते हैं। और मेटल के अंदर जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे क्या होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, कंडक्टर है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। तो इस पिक्चर से हमने देखा है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आपका इंसुलेटर और कंडक्टर वाला जो पॉइंट है वो भी क्या होता है, इस पिक्चर से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम चैप्टर की समरी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसके अंदर बनती है, कहने का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं
उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कार्बन होता है, जिंक होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, ये सारे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निकलते हैं, और ये यही वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल तक जाते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट जो रही है वो निकल रही है। या फिर हम ये बोल देते हैं कि मतलब जो सेल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें क्या मतलब वो क्या मतलब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, सोर्स है। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये सेल है, इसके अंदर ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम में आता है। क्लियर? अब जो मतलब टर्मिनल मतलब एक एंड, ओके, मतलब ये जो एक सिरा होता है, मतलब यहाँ पे एक छोटी सी मेटल की कैप होगी, और यहाँ पे क्या होती है, पूरी की पूरी मेटल की क्या होती है, डिस्क होती है। ओके, तो आपने सेल देखा ही होगा ना, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर मैंने बताया कि एक फिलामेंट होता है। ओके, और ये जो फिलामेंट जो होता है वो उसके टर्मिनल से जुड़ा रहता है। तो बल्ब के अंदर एक टर्मिनल जो होता है वो यहाँ पे होता है। ओके, इस जगह होता है। किस जगह होता है, इस जगह होता है, एक तो टिप पे और एक यहाँ पे होता है बेस के ऊपर। तो ये जो फिलामेंट जो होता है वो सपोर्ट वायर के थ्रू क्या होता है, इसके टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, तो एक ये यहाँ से जुड़ा हुआ और एक यहाँ से जुड़ा रहता है, सपोर्ट वायर के थ्रू जुड़े रहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, और वो अपने ये जो फिलामेंट होगा वो बल्ब के टर्मिनल से ही जो होते हैं कनेक्ट रहते हैं। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो जब ग्लो करता है, जब ये फिलामेंट जो है मतलब जब इस फिलामेंट तक क्या पहुंचती है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पहुंचती है ना, तभी ये जो बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर बल्ब सही है तो उसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास नहीं होगी, या फिर सर्किट के अंदर क्या होगा, अगर प्रॉब्लम होता है तो भी उस कंडीशन के अंदर जो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर करंट पास हो रही है, ओके, तो मतलब ग्लो करेगा ही करेगा। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और एक ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो प्रॉपरली पास होती है। मतलब पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने का मतलब क्या हुआ है कि जैसे ये मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बल्ब के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो स्विच के मतलब ये जो है, और यहाँ पे एक स्विच होगा और फिर ये जो है वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर क्लोज सर्किट है तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी। ओके, और वो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और बल्ब से होती भी वापस कहाँ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बताया गया है कि स्विच क्या होता है। जैसे ये मैंने बताया ना, ये स्विच है यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो स्विच क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है। अगर ये स्विच जो है वो बंद है तो वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक कर देगा। अगर स्विच चालू है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देगा, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करना है या पूरा कंप्लीट करना है तो उसके लिए क्या होता है, स्विच को का यूज किया जाता है। क्लियर? जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर बंद करनी है, ओके, हमारे घर की लाइट बंद हो जानी चाहिए, तो हम स्विच को क्या कर देते हैं, सारे स्विच को ऑफ कर देते हैं। और हमारे घर के अंदर अगर लाइट जलानी है तो हमें स्विच कर क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सपोज ऐसे मटीरियल मतलब जो हम वायर काम में लेते हैं वो अपने में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं इसके। ओके, अब जैसे एल्यूमिनियम के वायर है, कोई भी मेटल है, कॉपर वायर है, तो ये सब क्या है, जितनी भी मेटल्स होती है ना वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होती है। तो मतलब जो स्विच वगैरह के अंदर जो हम इलेक्ट्रिक सॉकेट्स वगैरह बनाते हैं, और मतलब जो भी प्लग वगैरह होते हैं उसके अंदर जो होते हैं जितने भी वायर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब मेटल के बने होते हैं, और वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे मटेरियल या ऑब्जेक्ट
जो क्या करते हैं अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर के नाम से हम उसको जानते हैं। जैसे हमारा स्विच, जब से हम जो स्विच जलाते हैं ना घर में, लाइट का स्विच आपने देखा होगा, वो ऊपर से प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो वो क्या होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है, इंसुलेटर मटेरियल का बना होता है, वो इंसुलेटर होते हैं। तो जब हम उसको टच करते हैं ना, तो वो करंट हमारे बॉडी में नहीं जाता है। ओके, तो इसलिए से जो भी मतलब प्लग के ऊपर की जो कवरिंग होती है, स्विच के ऊपर की जो कवरिंग होती है, और जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, वो प्लास्टिक और रबर के इसलिए बने होते हैं, वो क्योंकि वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होने देते, ताकि हमें करंट ना लगे। ओके, कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं, जैसे बल्ब के बारे में पूरा डिटेल बताया हुआ है, कंडक्टर्स मैंने बताया जो लाइट अपने में से पास होने देते हैं। पूरा हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और जो करंट जो होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगी। अब इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाया था ये भी हमने पूरा देखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। इसमें क्या हम करते हैं कि जो सेल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, उसको हम बल्ब के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम स्विच का यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यदि हमें इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट को मतलब में मतलब तोड़ना है, ओके, मतलब उसमें करंट पास नहीं होने देनी है, तो हम स्विच लगाएंगे वहां पे और स्विच को ऑफ कर देंगे। और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमें करंट का फ्लो बनाए रखना है, तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। अब इसी तरीके से हमने टर्मिनल देखा कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और जैसे बल्ब है उसके अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं। ओके, जैसे कंडक्टर्स होते हैं वैसे इंसुलेटर होते हैं, जो अपने में से मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट पास होने देते हैं उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट पास नहीं होने देते हैं उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, ये सब इंसुलेटर में आएंगे। कंडक्टर में जितनी भी मेटल्स होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, और जितनी भी मेटल्स है वो कंडक्टर्स होगी। फिलामेंट, बल्ब के अंदर हमने फिलामेंट देखा था। तो उस फिलामेंट मतलब जब करंट जो होती है वो बल्ब तक पहुंचती है ना, तो उसी वो फिलामेंट जलता है, उसी की वजह से हमें जो होती है वो लाइट जो होती है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम इसका एक पार्ट और बनाएंगे जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्या क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो यदि आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।